के पास 2 पार्ट चलना है ना, यहाँ तक हो गया था ना। देखो संसार में कुछ ऐसे देखो संदर्भ कैसे लिखा जाता है। जैसे ये जो पार्ट 2 है इसमें जो है गद्यांश जो दिया गया है उसका संदर्भ जैसे लिखना है तो लिखा जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मंत्र कहानी से उद्धृत है जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। गद्यांश दूसरा है वाला नहीं पढ़ा हुआ था, आगे कहीं जवाहरलाल नहीं पढ़ा ये परीक्षा का अभ्यास है। ये जो है इधर जो दिखाया गया है जो इधर है उससे क्वेश्चन आंसर है इधर, ठीक। जी वाले हाँ ये सब इधर इधर जितना कुछ लिखा है उसके क्वेश्चन आंसर है। सुना इधर से ही जाएगा, ठीक। इधर पूरा लिखा है हिंदी में, ठीक। अगर गलती सुनी हो तो यहाँ सुनी हो। हाँ इधर से भी सुना जाएगा, इसमें भी सुना जा सकता है। इसमें भी क्वेश्चन बना के इधर जितना कुछ लिखा है उसके सब क्वेश्चन आंसर है इधर, ठीक। इधर याद करके इधर पढ़ लो, ठीक। नहीं सोया जाता। ध्यान से सुनिए सब लोग। अगला है अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे को सहेरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु का क्या पल्लव और पुष्प में से रंजित हो उठा। मन में वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। लेखक कहता है कि डॉक्टर चड्ढा ने मित्रों के झाड़ फूंक करने वाले को फटकारते हुए कहा कि मूर्ख तू उल्टा बोल रहा है। जो कुछ होना था हो चुका, जबकि सच तो यह है कि जो नहीं होना चाहिए था वह हो गया। अभी तो उनके माता पिता को उसके सिर पर सेहरा देखना था, अर्थात वह अभी अविवाहित है। कैलाश की प्रेमिका मृणालिनी की इच्छाओं के वृक्ष पर फूल नहीं खिल पाए हैं, अर्थात उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होने से पहले ही खत्म हो गई। उसके मन के वह सारे सुनहरे सपने जिनसे उसके जीवन में आनंद था सब अधूरे रह गए। जब वह जगमगाते तारों से सुशोभित जीवन रूपी सागर की नाचती लहरों पर नौका विहार के आनंद में डूबी थी तो क्या उसकी नाव डूब नहीं गई, अर्थात सारी खुशियाँ पल भर में ही समाप्त हो गई। यह एक ऐसी अनहोनी हो गई जो नहीं होनी थी पर हो गई। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ वही होगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या होगी जो है जब वह जगमगाते तारों से सुशोभित जीवन रूपी सागर की नाचती लहरों पर नौका विहार के आनंद में डूबी थी तो क्या उसकी नाव डूब नहीं गई, अर्थात सारी खुशियाँ पल भर में ही समाप्त हो गई। यह एक ऐसी अनहोनी हो गई जो नहीं होनी थी पर हो गई। जो कुछ न होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। कैलाश की अवस्था देखकर डॉक्टर चड्ढा का मित्र कहता है कि अभी कैलाश का जीवन पूरा नहीं होना था। कैलाश को अभी जीवन में बहुत कुछ करना था, सुख भोगने थे जिसका समय अब आ रहा था। वह नहीं हुआ, सब समाप्त हो गया। यही शब्द झाड़ फूंक करने वाले के अर्थ में भी सही है। वह कहता है जो होना था, अर्थात डॉक्टर के बेटे की
डॉक्टर के बेटे की सांप के काटे जाने से मृत्यु होनी थी वह हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, 4 मृणालिनी के कामना तरु से क्या तात्पर्य? मृणालिनी का कामना तरु से तात्पर्य है कि मृणालिनी की इच्छा थी कि वह कैलाश के साथ विवाह करे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करे। नौका जलमग्न हो गई किस बात की और संकेत है? नौका जलमग्न हो गई यहाँ यह कैलाश की मृत्यु का प्रतीक है। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। इसका इस पूरे की व्याख्या ये है कि इस गद्यांश में दर्शाया गया है कि किस प्रकार कैलाश को सांप द्वारा काटे जाने पर उसके जन्मदिन की पार्टी का वातावरण खुशी से दुख में बदल गया। लेखक वहाँ के वातावरण की तुलना करते हुए कहता है कि मैदान पहले ही तरह ही हरा भरा था, मधुर संगीत के समान सुनहरी चांदनी पूरी प्रकृति पर छाई हुई थी। सभी मित्रगण और समाज के लोग अभी भी वहाँ उपस्थित थे। मनोरंजन के सारे साधन भी पहले जैसे ही थे। कुछ बदला था तो वह थी हंसी की आवाज़ें। पहले जहाँ हंसी से मेरी आवाज़ें गूंज रही थी, वहीं अब रोने की दुखद आवाज़ें गूंज रही थी और आंसुओं की धारा बह रही थी। पल भर में ही उत्साह व प्रसन्नता का वातावरण मातम में बदल गया था। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के संकलित पाठ मंत्र कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक प्रेमचंद हैं। चांदनी निःशब्द संगीत सी क्यों छाई थी, स्पष्ट कीजिए। प्रसन्नता के क्षणों में चांदनी संगीतमय प्रतीत हो रही थी, लेकिन कैलाश को सांप के द्वारा काटने के उपरांत अब वही फीकी और सूनी प्रतीत हो रही थी। जैसे संगीत की सभा समाप्त होने के पश्चात अब यहाँ वहाँ नीरवता व शांति छा गई हो। अगला है, हास्य के स्थान पर करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह होने का कारण बताइए। कैलाश का जन्मदिन मनाने के लिए उनके मित्र और समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे। हास्य के स्थान पर करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह होने का कारण यह था कि कैलाश, जिसके जन्मदिवस की पार्टी सब हंसी खुशी मना रहे थे, अचानक सांप के काटने से मृत प्राय हो गया था, जिससे दुखी होकर सब रो रहे थे और वहाँ अश्रु प्रवाह कर रहे थे। गद्यांश 4 है, जिसमें यह है, भगवान का बड़ा कारसाज है। वह बखत मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। यहाँ लेखक उस समय का वर्णन कर रहा है जब एक व्यक्ति भगत को डॉक्टर चड्ढा के लड़के कैलाश को सांप द्वारा काट लिए जाने की सूचना देता है और उससे वहाँ जाकर कैलाश को बचा लेने की बात कहता है। तो भगत को वही सब याद आता है कि कैसे मैं अपने बेटे को उनके द्वार पर लेकर गया था, अपनी पगड़ी भी उनके पैरों में रख दी थी, तब भी वह यह कहकर चले गए थे कि यह मेरे खेलने का समय है। ऐसा लगता है कि ईश्वर पास बैठकर हमारी बातें सुन रहे हैं, इसलिए आज उन्होंने डॉक्टर को भी इकलौते बेटे का दुख दिखाया है। ईश्वर बहुत न्यायशील है तथा वह कभी भी छोटे बड़े का भेद नहीं करता, सबके कर्मों का फल सही समय पर देता है। अब पता चलेगा कि कैसे डॉक्टर चड्ढा उसके पुत्र को मरणासन अवस्था में छोड़कर गोल्फ खेलने चले गए थे। अर्थात कल मेरा पुत्र बिना इलाज के मेरा था, आज डॉक्टर चड्ढा का पुत्र भी मरेगा। उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उन्हें दया नहीं आई थी, इसलिए आज यदि मैं उनके दरवाजे पर भी होता तो भी मैं उसे देखने नहीं जाता। भगत ने भगवान बड़ा कारसाज है क्यों कहा? भगत ने भगवान बड़ा कारसाज है इसलिए कहा कि आज भगत को पीड़ा देने वाले डॉक्टर चड्ढा को ईश्वर उसी पीड़ा का बोध करा रहे थे जिससे होकर भगत गुजरा था। इसलिए भगत ने कहा भगवान बड़ा कारसाज है, वह बुरे व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य देता है। चौथा नंबर है, उस बखत से क्या तात्पर्य है? उस बखत से तात्पर्य उस समय से जब भगत
जब भगत अपने इकलौते पुत्र को डॉक्टर चड्ढा के पास इलाज के लिए ले गया था और डॉक्टर चड्ढा उसे खेलने का समय कहकर देखे गोद में खेलने चले गए थे और भगत का लड़का बिना इलाज के मर गया था। भगत एक काल सुना जाएगा। भगत एक भला व्यक्ति होते हुए भी उसके मन में बदले की भावना क्यों प्रज्वलित हो रही थी। यहाँ भगत के मन में बदले और दुख की भावना दिखाई दे रही है क्योंकि जब वह अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास डॉक्टर के दांत पर गिड़गिड़ा रहा था और वह खेलने का समय कहकर वहाँ से चला गया था। अगला गद्यांश है। कलेजा ठंडा हो गया है, आंखें ठंडी हो गई हैं, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा, बुढ़िया से जरा तंबाकू दे दो, एक चिलम और पीऊँगा, तब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। यहाँ 6 बच्चे गए थे, वहाँ एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊँगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूँगा। भगत कहता है कि अब कलेजे में ठंडक पड़ी, अर्थात शांति मिली और आंखों को भी तृप्ति मिल गई। अब तक तो डॉक्टर के बेटे की मृत्यु भी हो गई होगी। भगत सूचना वाहक को वापस जाने के लिए कहता है कि तुम जाओ, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। भगत की यह अभिव्यक्ति इसलिए थी क्योंकि जिस डॉक्टर चड्ढा द्वारा इलाज न करने पर उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई थी, आज उसी डॉक्टर चड्ढा के बेटे की मृत्यु भी चिकित्सा के अभाव में हो रही है। भगत बाहरी खुशी दिखाता हुआ पत्नी से चिलम पीने को तंबाकू मांगता है और भावावेश में कहता है कि बेटे को खोने का दुख क्या होता है, अब पता चलेगा, सारा बड़प्पन निकल जाएगा। भगत डॉक्टर चड्ढा से अपनी तुलना करता हुआ कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं था, जो कुछ बिगड़ जाता जहाँ 6 मरे एक और मर गया तो क्या फ़र्क पड़ा। लेकिन डॉक्टर चड्ढा के पास इतना धन वैभव है और उसने भोगने वाला कोई नहीं रहेगा, अर्थात उस धन को तो अब कोई खर्च करने वाला नहीं रहेगा, तथा वह अब उस धन का क्या करेगा। जिस संतान के लिए डॉक्टर चड्ढा ने लोगों को सता कर धन जोड़ा था, अब वह बोझ बन जाएगा तथा उसका आंगन भी सूना पड़ जाएगा। भगत अपनी पत्नी से कहता है कि वह एक दिन जरूर उसे देखने जाएगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद जाएगा और उससे पूछेगा कि अब पता चला कि बेटे की मृत्यु का दुख क्या होता है। भगत ने क्यों कहा कि आज चैन की नींद सोऊंगा? भगत ने इसलिए कहा कि जैसे का तैसा फल मिलता देखकर शांति अनुभव करता है, इसलिए उसने कहा कि आज उसे चैन की नींद आएगी। आज वह ईश्वर को न्याय को देखकर शांति का अनुभव कर रहा है। भगत के कितने बच्चे को मृत्यु को प्राप्त हुए? 6। भगत के अनुसार पुत्र की मृत्यु डॉक्टर चड्ढा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भगत के अनुसार पुत्र की मृत्यु के बाद डॉक्टर चड्ढा का आंगन सूना हो जाएगा। दूसरों का गला दबा कर उन्होंने जो कुछ जोड़ा था उसे भोगने वाला अब कोई नहीं रहेगा। अब उसे पता चलेगा कि बेटे की मृत्यु का दुख क्या होगा। गद्यांश नंबर 6 है। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। लेखक भगत के मन के अंतर्द्वंद को स्पष्ट करते हुए कहता है कि बूढ़ा भगत अपनी पत्नी के सो जाने पर दरवाज़ा बंद करके लेट तो गया, लेकिन उसके हृदय में बहुत बेचैनी थी। उसकी दशा उस व्यक्ति के समान थी जो उपदेश सुन रहा है और अचानक बाजे की आवाज़ उसके कानों में पड़ जाए। उसकी आंखें तो उपदेश देने वाले की ओर लगी रहती हैं, लेकिन कान बाजे की ओर, अर्थात वह दिखावे के लिए उपदेश सुनने का नाटक करता है और उसका मन चाहता है कि वह बाजे की ध्वनि सुनता रहे और उठकर वहाँ चला जाए।
जहाँ बाजा बज रहा है, लेकिन शर्म के कारण वह उपदेशक के सामने से उठकर जाने में संकोच करता है। इस समय डॉक्टर चड्ढा द्वारा किया गया निर्दयी व कठोर व्यवहार भगत के लिए उपदेशक का कार्य कर रहा था और उसे जैसे कि तैसा ही करने के लिए प्रेरित कर रहा था। बदले की भावना उसे उसके स्थान से आगे बढ़ने से रोक रही थी, इसलिए वह लेट गया था, लेकिन उसके हृदय में बार बार उस अभागे युवक की प्रतिध्वनि बाजे की आवाज़ के समान गूंज रही थी, जिसके लिए एक एक पल की देरी अत्यंत घातक सिद्ध हो सकती थी। अर्थात एक एक क्षण उसके लिए कीमती था, लेकिन बदले की भावना भगत को उसकी ओर जाने नहीं दे रही थी। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर नहीं रखता है, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है, वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कहीं तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर तलवार नहीं चला